हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीके प्रैक्टिस 100 में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम 5 जनवरी 2022 को स्टेट का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम था उसके जो लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश के आंसर की देखने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर इसमें एक दो क्वेश्चन बैरी करें तो आप उस पर नेगेटिव कमेंट ना करें प्लीज़, क्योंकि आपकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी तो मैंने इस पर ये वीडियो बनाया है। तो प्लीज़ आप इस बात का ध्यान रखें कि अगर एक दो क्वेश्चन बैरी हो सकता है फ्रेंड्स, वो तो हर कहीं होता है, क्योंकि अगर सीबीएसई अपनी आंसर की जारी करता है तो उसमें भी वो 2 बार जारी करता है। एक बार आपके पास आती है, उसके बाद आप उस पर रेस्पॉन्स देते हैं, फिर दोबारा जारी की जाती है। तो हर किसी से गलती हो सकती है फ्रेंड्स, कुछ ना कुछ गलती थोड़ी हो सकती है। तो प्लीज़ आप वीडियो को देखें, अगर आपको कुछ गलत लग रहा है तो आप नेगेटिव कमेंट ना करें प्लीज़। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड लार्ज एज यूज्ड इन पैराग्राफ 3 ऑफ द पैसेज। यहाँ पर आपको जो लार्ज वर्ड है इसका आपको अपोजिट बताना है फ्रेंड्स। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी स्मॉल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। हमारा जो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज सिमिलर टू मीनिंग टू द वर्ड ब्रिस्क एज यूज्ड इन पैरा 1 ऑफ द पैसेज। तो जो फ्रेंड्स इसका हमें सिमिलर बताना है यानी सिनोनियम बताना है। तो जो इसका सिनोनियम हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी फास्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि फ्रेंड्स फ्री की बात पूरे पैराग्राफ में कहीं भी नहीं की गई। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। फ्री रिहेबिलिटेशन सर्विसेज फॉर 2 वीक्स, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स। हमारा जो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अंडरलाइन वर्ड विद वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में थोड़ी सी एरर है। आपको इसमें बोला गया कि अंडरलाइन वर्ड क्या है और इसमें कहीं भी आपको कोई अंडरलाइन नहीं दिख रही। तो प्लीज़ इसको स्किप करें फ्रेंड्स, ऑफिशियल आंसर की देखने पर पता लगेगा इसका क्या था। तो फ्रेंड्स को स्किप किया जा रहा है, प्लीज़ देख सकते हैं आप, क्योंकि इसमें कहीं भी अंडरलाइन नहीं की गया है और क्वेश्चन में अंडरलाइन वर्ड पूछा है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर जो 5 है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट अकाउंट्स फॉर द फास्ट ग्रोथ ऑफ द इंडियन हेल्थ केयर सेक्टर। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी क्वालिटी ट्रीटमेंट एंड लिबरल एक्सपेंडिचर बाय द पब्लिक एंड प्रोवाइड प्लेयर्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस स्टेटमेंट्स। और इसमें आपको बताना है कौन सा ट्रू कौन सा फॉल्स है। तो फ्रेंड्स आपका जो पहला स्टेटमेंट है वो है, द प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर इज़ प्लेइंग एन इम्पोर्टेंट रोल इन पॉपुलेशन कंट्रोल। तो ये वाला आपका जो है वो फॉल्स है फ्रेंड्स, और दूसरा वाला सही है यानी ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। ए फॉल्स एंड बी इज़ ट्रू। अगला देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स 7 नंबर का, द पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम प्रोवाइड्स बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ तो इन रूरल एरियाज़ यानी ऑप्शन नंबर 3 इज़ राइट ऑप्शन। अगला देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू अवॉइड फैटी फूड्स सच दैट केक्स एंड हैमबर्गर्स। इसमें भी आपका कोई दे नहीं रखा कि इसमें क्या फाइंड करना है। फिलहाल हमें इसमें थोड़ा सा लगा सकते हैं हम कि इसमें एरर ही पूछी होगी जब ऐसे पार्ट दे रखे हैं। तो फ्रेंड्स इसमें जो मुझे लग रहा है सच दैट की जगह लाइक एज होना चाहिए यहाँ पर, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। और इसलिए हमारा जो ऑप्शन सी किस में है, ऑप्शन नंबर 1 में है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर हैप्पीनेस स्माइल्स ऑन पीपल हु आर। तो इसका फ्रेंड्स मुझे लग रहा है तीसरा हो सकता है। फिलहाल मैं कंफर्म नहीं हूँ, आप इसको आप ट्राई कर सकते हैं फ्रेंड्स, आपने क्या लगाया है बताएंगे, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग इसका तीसरा होना चाहिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द ऑथर सीम्स टू बिलीव दैट लक इज़ अ फोर्स विच इज़। तो इसका जो है वो है ऑप्शन नंबर 4 गवर्न बाय इट्स ओन लॉज, ठीक है। अगला देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन है, द ऑथर एडवाइजेज पीपल हु आर डाउन ऑन दियर लक टू। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी वर्क हार्ड एंड ट्रस्ट प्रोविडेंस, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। एंड विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेंस एन एरर। तो इसमें बताना है फ्रेंड्स किस पार्ट में एरर है।
तो अगर आपने इंग्लिश सही से पढ़ी होगी तो आप इसको खुद बता सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप बताइए इसके कौन से पार्ट में एरर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है जो फ्रेंड्स वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 में आपको बताना है कि जो एनकम्बर्ड है इसका सिमिलर यानी सिनोनियम क्या है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसका मुझे तो फिलहाल नहीं मिला, आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन नंबर 13 का क्या होगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द ऑथर ऑफ द पैसेज। द ऑथर इज़, क्या है ऑथर, आपको ये बताना है, उसका जो नज़रिया है वो कैसा है। तो यहाँ पर मेरे अनुसार ऑप्शन नंबर 3 सही है, द कंटेंटेड पर्सन, आ कंटेंटेड पर्सन, यानी एक संतुष्ट व्यक्ति। अगला देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स इज मोस्ट अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द बर्ड टू द बर्ड ग्लूमी। ग्लूमी का आपको अपोजिट बताना है। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है, चीयरफुल। और यहाँ पर जो 2020 की शिक्षा नीति है उससे क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द स्कूल एजुकेशन एज रिकमेंडेड बाय द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है फ्रेंड्स, 5 + 3 + 3 + 4, ये इसका सही है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 17 है, इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी वोकैबुलरी इन कंटेक्स्ट। अगला देखते हैं फ्रेंड्स, व्हाट इज़ एंगेजमेंट विद लैंग्वेज। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी टीचर्स वर्क विद लर्नर्स फॉर लैंग्वेज लर्निंग। अगले देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 19, इसका जो राइट आंसर होगा व्हाट इज़ प्रोडक्टिव वोकैबुलरी। इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी वर्ड्स दैट वी यूज़ इन राइटिंग एंड स्पीकिंग। इसका तीसरा वाला ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। 20 पर क्वेश्चन देखते हैं, जीवा रीड्स अ टेक्स्ट लुकिंग फॉर सम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, व्हाट इज़ दिस रीडिंग नोन एज। ये क्या जाने, ये किस नाम से जानी जाती है ये बताना है आपको। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 सही है, स्काइमिंग इज राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए। और क्वेश्चन नंबर 21 के लिए जो राइट आंसर फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी डेवलपिंग रीडिंग हैबिट्स ऑफ लर्नर्स। अगला देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 22 के लिए जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 यानी इमिटेटिंग समवन्स राइटिंग। अगला देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 23 के लिए जो लैंग्वेज इज़, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा अ लिंग्विस्टिक अरेंजमेंट। और क्वेश्चन नंबर 24 के लिए जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी राइटिंग स्किल्स। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं फ्रेंड्स, 25 के लिए जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स यहाँ पर नहीं पूछा है, इस बात का आप ध्यान रखें। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी मदर टंग फैसिलिटेट्स इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 है जो सही है। अगला देखते हैं फ्रेंड्स, चिल्ड्रन स्क्राइबल ऑन वॉल्स फ्लोर्स एंड पेपर्स ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स, दिस इज नोन एज। तो ये क्या किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर हम चौथा इसको लगा सकते हैं फ्रेंड्स, इज लैंग्वेज लर्निंग। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 के लिए जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी फर्स्ट लैंग्वेज इंटरफेयर्स इन द लर्निंग ऑफ सेकेंड लैंग्वेज। यहाँ पर नहीं पूछा है, ये पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर लैंग्वेज लर्निंग इन लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन। तो फ्रेंड्स का यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं फ्रेंड्स, 28 के लिए जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है हमारा ऑप्शन नंबर 4 यानी प्लेइंग अ करेक्टर इन अ रोल प्ले। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर और दूसरा दिखता होगा आपको वो सही थोड़ा सा लगता होगा, लेकिन यहाँ पर जो प्लेइंग अ करेक्टर है वो बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्योंकि अगर करेक्टर प्ले किया जाएगा, रोल प्ले करा जाएगा उसमें, तो ज़्यादा अच्छे से सीख पाएंगे हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, लर्नर्स यूज़ द ग्रामेटिकल आइटम विद अंडरस्टैंडिंग एंड डिस्कवर द रूल्स लेटर। ठीक है, अगला लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आज के इस वीडियो का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, असेसमेंट्स डिज़ाइन टू मॉनिटर एंड इम्प्रूव स्टूडेंट्स प्रोग्रेस ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो फ्रेंड्स अगर आपके लिए ये वीडियो अच्छा हो या हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।